नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां से साइंस क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए आप। ठीक है, मेरे सेट से आपको कुछ न कुछ ज़्यादा ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैं पहले ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, पहले पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। पहले पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तभी चैनल को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पैराफिन मोम। अब दोस्तों, पैराफिन मोम ये जो शब्द है कैसे आया, बना कैसे? तो दोस्तों, शब्द एल्केन के पर्याय से बना है। क्या? एल्केन के पर्याय से बना है। ठीक है, अब इसके बारे में और भी चीज़ें एक्स्ट्रा फैक्ट हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र। ठीक है, तो इसका CnH2n+2। ठीक है, समान सूत्र वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ये जो पैराफिन मोम है ये क्या है? तो CnH2n+2 समान सूत्र वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। और इसके बाद ये किस अवस्था में होता है? तो कमरे के ताप पर तो ये ठोस होता है, ठोस। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 37 डिग्री सेल्सियस से एबव करते हैं तो ये लिक्विड फेज में आ जाता है, यानी कि द्रव्य में हो जाता है, द्रव्य बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सेन का रासायनिक नाम है ऑप्शन डी, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड का रासायनिक सूत्र अगर पूछ देता है आपके एग्जाम में तो रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो देखिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का रासायनिक सूत्र C6H6Cl6। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। कौन सी गैस? मीथेन। ठीक है, और दोस्तों इसका मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ वीकली, वहाँ से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मैं पिन अप कर देता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि मैं खबरी ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे मैंने 195+ हाई लेवल क्लास की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक तो मैंने बहुत पहले ही करवा दिया था और ये सारे भी मैं करवा रहा हूँ, तो एक बार वहाँ भी विजिट कीजिए। सारा चीज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? ये बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है मीथेन। अब मीथेन पर टच करना चाहिए, मीथेन। अब देखिए, ये फैमिलियर कैसे क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्या है? जब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट करता है तो ये क्वेश्चन जरूर पुटअप कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होने की वजह से गले में खांसी हो गई है, तो माइंड मत कीजिएगा, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है क्या? तो मीथेन। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा? तो धान से, धान के खेत से। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी घुमा फिरा के उसी को क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा है। ठीक है, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, कैसे होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। कैसे? हवा के साथ जो मीथेन का मिश्रण रहता है उसके वजह से खदान में अक्सर विस्फोट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइट में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्यूटेन। ठीक है, और एलपीजी में कौन सा, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, देखिए धान की खेती, क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह है, क्या है? तो इसका सही आंसर है पॉली एथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सही आंसर है एसिटिलीन। कौन सी गैस? एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर है एसिटिलीन। देखिए जब ये क्वेश्चन मैं करवा रहा था 11 नंबर एसिटिलीन का, तो मुझे ध्यान था कि मैं ये क्वेश्चन कराऊं, लेकिन फिर अचानक से ध्यान आया कि मैंने वो टाइप कर रखा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होती है, क्या? तो पायरीन अग्निशामक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखा कीजिए। अब दोस्तों मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आंतरिक दिल से ऐसा करने के लिए आपको धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी किण्वन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो सही आंसर है लाल चींटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी एसेटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किस चीज का? एसेटिक अम्ल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑक्जेलिक एसिड। क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकान आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों इसीलिए कभी भी बैठ करके एक ही पोस्चर में ज़्यादा देर तक स्टडी नहीं करनी चाहिए। जब आप बैठ करके एक ही पोस्चर में स्टडी करते हैं तो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से कुछ ही समय बाद आपको थकान महसूस होता है और आलस आ जाती है और आप सो जाते हो। इसीलिए मैं भी प्रेफर करूँगा आपको कि जब भी अगर आप स्टडी पे बैठे तो चेयर का इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा चेयर का इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किस में होता है? तो सही आंसर है नींबू में। ठीक है, और दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये फैमिलियर क्वेश्चन है, मैं इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ और वहाँ से इसी तरह का क्वेश्चन बन के आते हैं और यही क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है तो मेरे चैनल के माध्यम से बस केवल आपका रिवीजन होता रहेगा और मैं डेली लेकर के आता हूँ टेस्ट, तो आप डेली देखिए, 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, आप देखिए। ठीक है, किसी किसी दिन तो 8 से 9 मिनट का ही वीडियो बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन सी टार्टेरिक एसिड। ठीक है, ये नहीं कि खट्टा है तो साइट्रिक एसिड पे चले जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है टार्टेरिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सही आंसर है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव, चलिए इसका आंसर तो आपने देख ही लिया, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किस चीज़ का बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46। ये आप भी देखते हैं, अगर नहीं देखे तो कभी केयर कीजिएगा। जब आप यूरिया बैग लेते हैं अपने खेत में खाद को देने के लिए पौधों के जड़ों में, तो जैसे ही आप बैग को देखेंगे तो वहाँ पे लिखेगा 46% यूरिया। ठीक है, नाइट्रोजन यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑक्टेन। यहाँ संघटक पूछा है, ठीक है, मिश्रण नहीं पूछा है, तो आप इस चीज़ को क्वेश्चन को भी ध्यान दिया कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, नहीं एक और क्वेश्चन है, रबड़ उद्योग में बहुलता में प्रयुक्त होता है? तो सही आंसर है फिनॉल। वैसे मैं 30 क्वेश्चन लाता हूँ लेकिन 2 क्वेश्चन आज ज़्यादा टाइप हो गया है। दवा बनाने में काम आता है कौन सा? तो बेंजोइक अम्ल। ऐसा इसलिए हुआ कि शायद इस सेट में, हमारे सेट में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, तो मैंने सोचा चलो टाइप कर देता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक पूरी वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और